हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिंदू सोर्सेस। दोस्तों, क्योंकि हम यूनिट 1 हिस्ट्री पेपर 2 पढ़ रहे थे और यूनिट 1 का नाम है नेगोशिएटिंग द सोर्सेस। सोर्सेस हमने क्लासिफाई कर दिए, कई सारे क्लासिफिकेशन हमने कर दी कि एज बेस्ड क्लासिफिकेशन भी हो सकते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। टाइप बेस्ड भी हो सकती है आपका, यानी कि लिटरेरी सोर्सेस भी हो सकते हैं और आपके आर्कियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। देन उसके बाद में क्या वो सेक्युलर है, क्या वो रिलीजियस है, इस बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन बनती है। तो पहले हम रिलीजियस सोर्सेज देखेंगे, हिंदू देखेंगे, बुद्धिस्ट देखेंगे, जैन सोर्सेज देखेंगे, देन उसके बाद में हम सेक्युलर ऑलरेडी देख ही चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हिंदू सोर्सेज से। दोस्तों, हिंदू सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो है वैदिक लिटरेचर, ठीक है जी। वैदिक लिटरेचर जो है वहीं से आपको सवाल दो चार जो है वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करेंगे। नंबर 1, वेद। मैंने जैसे आपको बता दिया, आपको पता ही है ऑलरेडी, इतनी बेसिक सेंस आप रखते हो, इतनी बेसिक नॉलेज आप रखते हो कि जब हम एंशिएंट हिंदू सोर्सेज की बात करेंगे ना, तो आपको पता है सबसे प्रोमिनेंट सोर्स जो होगा हमारा होगा वेद। है रिलीजियस है रिलीजियस है, लेकिन रिलीजन के साथ साथ में ये हमें एज हिस्टोरिकल सोर्स भी हेल्प करता है। हिस्ट्री में भी इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल हमेशा के लिए रहा है। अब बोलोगे सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेद की बात करें, ठीक, तो वेद में आपको बैटल के बारे में बताया हुआ है, ठीक, बैटल्स के बारे में बताया। एक फेमस बैटल है जैसे कि बैटल ऑफ 10 किंग्स, दसराजन वॉर। तो अगर ऋग्वेद का 7वां मंडल आप पढ़ेंगे तो इसमें ये आपको मिल जाएगा। देन ऋग्वेद आपको डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बताता है, वो टर्म्स यूज करता है, जैसे कि आपका टर्म एक यूज करेगा सप्त सिंधु। क्या होगा? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब है सिंधु अलोंग विद 6 अदर रिवर्स जो है इस ज्योग्राफिकल रीजन को मेंशन करेगा। देन उसके बाद में पॉलिटी को मेंशन करता है, जैसे कि बोलता है ट्राइब हुआ करती थी और वो राज्य हुआ करते हैं, जैसे कि भरत, ठीक है, जैसे कि आपके कुरु, समझ रहे हो। तो आप देखेंगे आपको डिफरेंट एंगल हिस्ट्री के बताता है, आपको ज्योग्राफी बताता है, आपको पॉलिटी बताता है, आपको इकोनॉमी भी बताता है। सिंपल। तो इसलिए वैदिक लिटरेचर जो है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगा हिस्ट्री को जानने के लिए, और इवन की सबसे पुराना सोर्स जो है वही है। जैसे कि आप देख लें, सबसे पहले नेम ऑफ द रिवर्स आपको बताता है, ठीक है, कई सारे रिवर, सरस्वती, सिंधु, यमुना, गंगा, विपाशा, सतलुज, ये सब आपको पता लगता है। सतलुज, शताद्री पुराना नाम है। देन उसके बाद में ट्राइब्स का नाम बताता है, भरत है, पुरु है, यादू है, ठीक है जी, ये सारी चीज है। देन उसके बाद में बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में आपको इसमें पता लगता है। मेंशन एग्रीकल्चर, कैटल रेडिंग, ट्रेड, मेटल्स, यानी कि इकोनॉमी के बारे में भी आपको पता लग रहा है इसी से। नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, ऋग्वेद में ये मेंशन आता है। 33 ऐसे इंपॉर्टेंट गॉड्स होते थे। जब हम इसको डेप्थ में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं। हम वही चीजों को कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंसी है, जिसकी जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे फालतू में पूरा का पूरा लिटरेचर पढ़ा दूंगा, उसको मतलब बनता नहीं है। चलिए जी, तो वेद सभी को पता है आपके। वेद वेद देखो, कम्स फ्रॉम वर्ड विद, संस्कृत वर्ड विद मींस विद्या, मींस नॉलेज। तो ये ऐसी किताब है जिसे हम नॉलेज बुक्स बोलते हैं, कुछ बुक्स से नॉलेज बुक्स होती है। डन। दोस्तों, वेद की अगर आप बात करें ना, वेद जो है ये श्रुति को बिलोंग करते हैं, श्रुति, ठीक है। दे हैव द स्टेटस ऑफ श्रुति। देखो मैं आपको बताता हूं, पुराना अगर आप लिटरेचर उठाएंगे, मेनली वैदिक लिटरेचर की अगर आप बात कर, लेट्स सपोज, ठीक है, तो ये दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं श्रुति, एक को बोल रहे श्रुति, और दूसरे को बोल रहे स्मृति। श्रुति एंड स्मृति। दोस्तों, श्रुति वो सारे के सारे सोर्सेज हैं जो बोल रहे जी गॉड ने रिवील की हैं, गॉड्स रेवलेशन टू ऋषिस एंड अदर मुनीस। और जब लोग, जो ऋषि मुनि जो है, साधु लोग, उन्होंने तपस्या करके और भगवान जो है उनको आके जो नॉलेज देते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ द श्रुति। पार्ट ऑफ द श्रुति का मतलब यह है कि ये इंसान की रचना नहीं है, ये खुद भगवान की रचना है, श्रुति। समझ गए? श्रुति का मतलब होता है टू बी हर्ड, जो सुना गया हो, और सुनाया किसने? खुद भगवान ने, एज पर मिथोलॉजी की अगर आप बात करें तो श्रुति। दूसरा है स्मृति।
ऐसे वैदिक पार्ट, ऐसे वैदिक लिटरेचर का पार्ट जो कि श्रुति नहीं होके, यानी कि भगवान ने डायरेक्टली सुनाया है, ये इंसान की रचना है, ह्यूमन क्रिएशन है। ये क्या है? ह्यूमन क्रिएशन। जैसे कि आपका पुराण, जैसे कि आपका पुराण, तो ये खुद इंसान ने लिखा है, इंस्पिरेशन लेके। कहां से? वेदों से। समझे ना मेरी बात? तो जो वेद है वो श्रुति है, और जो बाद का लिटरेचर आपका पुराण है, देन उसके बाद में आपके वेदांत है, ठीक, वो सारे क्या है? स्मृति है। तो ये भी आप 2 पॉइंट याद रख लेंगे। चले, बड़ा हिंदू ट्रेडिशन में वेद हैज द स्टेटस ऑफ द श्रुति, जिसका मतलब है विच हैज बीन हर्ड, जो सुनाई दिया है, जो भगवान ने, खुदा ने बताया है। ठीक है। द कैटेगरी ऑफ स्मृति, जिसका मतलब है रिमेंबर, जिसको याद किया गया है, जिसे यानी कि इंसान ने खुद बनाया है, जैसे कि आपका वेदांग, पुराण, एपिक, धर्मशास्त्र एंड नीति शास्त्र एक्सेट्रा, ये आपके आएगा स्मृति। तो वेद क्या है? आपका श्रुति के कैटेगरी में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जी, चलो, सभी को पता है, टाइम वेस्ट करने की इसमें कोई जरूरत नहीं। 4 इंपॉर्टेंट वेद आपको मिलते हैं। ठीक, वो कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, अथर्ववेद सबसे लेटेस्ट है। ये आपको पता ही है, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, अथर्ववेद सबसे लेटेस्ट। ठीक है, और ऋग्वेद में आपको डिफरेंट मंत्र, डिफरेंट हाइम्स, ठीक है, ये आपको मिलते हैं। ठीक, दूसरा है सामवेद। सामवेद, साम का मतलब ही दोस्तों क्या है? म्यूजिकल, ठीक है, सॉन्ग। तो सामवेद वो वेद है जो डील करता है आपका म्यूजिक के साथ। म्यूजिक के साथ इसमें क्या है? इसमें जो मंत्र है ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए। मेजॉरिटी ऑफ द मंत्र कहां से लिए गए? ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। लेकिन इस वेद का जब उच्चारण करेंगे, इन मंत्रों का जब हम जाप करेंगे दोस्तों, ये हम सिंगिंग के थ्रू करेंगे, गाना गा के। ठीक है, यानी कि म्यूजिकल कॉम्पोजिशन के साथ में ही इनको हमेशा गाया जाएगा। ठीक है, इनको आप नॉर्मली बोलते हैं, इनको आप गाते हो। ठीक है, तो सामवेद में जो मंत्र है ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, और कुछ इसके खुद के भी हैं, और म्यूजिक जो है इसमें डील करता है सामवेद। और दोस्तों, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो 7 स्वर है, सारे गामा पा धा नी सा, पूरा उसका भी ओरिजिन सामवेद से ही है। अगला है आपका यजुर्वेद। यजुर का, यजुर मीन जो है, यजुर का मतलब है यज्ञ। क्या मतलब है? यज्ञ, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यज्ञ लिख देते हैं, यज्ञ। तो इसमें ना, यजुर्वेद में जो आपको मंत्र बताए गए हैं, यजुर्वेद में वो सारी बातें बताई गई हैं जो कि रिलेटेड टू यज्ञ है। यज्ञ मीन सेक्रीफाइस, जब रिचुअल्स करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, कि भाई जब यज्ञ होगा तो वो जो हवन कुंड बनाना है, वो जो आप कह सकते हैं, वो जो अग्नि जलाते हैं, उसकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, उसमें जो हम आगे ऊपर से ऊपर, आप कहते हैं ना, स्वाहा करते हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स डलते हैं, जो सामग्री डलेगी, ठीक है, औषधि जो है वो क्या उसमें डाली जाएगी, और कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण होगा, डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए। तो यजुर्वेद डील करता है मेनली परफॉर्मिंग यज्ञ, यज्ञ किस तरीके से परफॉर्म किया जाए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसकी होगी, क्या क्या मेजरमेंट्स होगी, यजुर्वेद। और अथर्ववेद जो है आपका सबसे लेटेस्ट है। इसमें आपका मैजिक, इसमें आपका चार्म, स्पेल्स, ठीक है जी। अच्छा, किसी को सांप काट ले, उसको ठीक कैसे करें जी, उसका मंत्र बता दिया जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छी फसल करने के लिए मंत्र बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, जादू टोना, बेसिकली जो है भूत प्रेत चुड़ैल, उनको कंट्रोल करने के फॉर्मूलाज, जो मंत्र है, वो अथर्ववेद में बताए दोस्तों। ठीक है, चलो जी। ऋग्वेद कंटेन्स द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोइट्री। ऋग्वेद में दुनिया की अगर आप सबसे पुरानी पोइट्रीज देखो, उसमें से एक नाम जो है वो ऋग्वेद का भी आएगा दोस्तों। ठीक, चलिए जी, है? ये 4 वेद है, इसके बारे में आपको पता ही है। अच्छा जी, ठीक। थोड़ा सा दोस्तों आप इन वेदों के बारे में, अच्छा डिटेल में आपको बाद में समझाता हूं। अच्छा, पहले आप ये सोचें, जितने भी वेद हैं, यानी कि ये 4 वेद हैं आपके, ये 4 वेद के ना कई सारे और पार्ट्स होते हैं। कई सारे क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। देखो, ईच वेद इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं इसके? 4 पार्ट्स हैं। द लास्ट 3 ऑफ विच समटाइम्स ब्लेंड इनटू ईच अदर। इस पॉइंट को छोड़ दो, लेकिन आप समझ लीजिए 4 पार्ट्स में एक वेद जो है वो बटा हुआ होता है। लेट्स सपोज एक आपकी बुक है,
एक आपकी बुक है, ठीक है। तो मान लो ये बुक जो है, पहले तो इस बुक में आपको दिया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक्सप्लेनेशंस आप बोल सकते हो, या फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है जी। और तीसरा लेट्स सपोज पार्ट जो है आपका, वो आपके आएंगे एमसीक्यूज। तो ये बुक जो है इस तरीके से डिवाइडेड होती है पार्ट्स में। वैसे ही हर एक वेद 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। नंबर 1 है संहिता। नंबर 1 क्या है? संहिता। जो भी वेद में लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट हैं, जो हाइम्स हैं, जो मंत्रास हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? संहिता। जो भी उसमें है एक्चुअली में, जो भी इस किताब में, वो सब क्या है? संहिता है। जो मंत्र है उसको क्या बोलेंगे? संहिता, ठीक है। दूसरा है ब्राह्मण। अब इस ब्राह्मण को वो कास्ट वाला ब्राह्मण मत समझ लेना। ब्राह्मण जो कास्ट भी होती है, एक ब्राह्मण कास्ट जो होती है, इसको आप ये मत समझ लेना। यहां पे ब्राह्मण का मतलब ये है जो संहिता को समझाए, जो संहिता की एक्सप्लेनेशन है, जो संहिता पे कमेंट्री है की गई, उसको बोलते हैं ब्राह्मण, ठीक है। क्या है? एक्सप्लेनेशंस और कमेंट्री, ठीक है। संहिता को समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल जो स्टैंडर्ड किताबें होती ना, स्टैंडर्ड किताबें जब आप उठाओगे आपको इतनी इजीली समझ नहीं आएगी। लेट्स सपोज अगर आप उपेंद्र सिंह की किताब उठाओगे, एंशिएंट और अर्ली मटेरियल, तो उसमें मे भी आप में से बहुत सारे लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, आपको नहीं समझ आएगी, ठीक। देन उसके बाद में उसको समझने के लिए आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो वो समझ लो ब्राह्मण जो है वो रेफरेंसेस बुक्स हैं, आप समझ लें, इसी के अंदर ये इसको एक्सप्लेन करती हैं और इस पे कमेंट्री, कमेंट करती है, यानी कि एक्सप्लेनेशन की ही बात होती है। तो संहिता है, ब्राह्मण है। इसी वेद में देन कुछ बातें आपको बताई गई हैं जिसे हम बोलते हैं अरण्यक। अरण्यक, अरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट बुक्स। क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट बुक्स। अरण्यक का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? फॉरेस्ट। इसमें वो सब बातें बताई गई हैं, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है। वो लोग, वो साधु जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जो हर्मिट्स फॉरेस्ट में रहते हैं और तपस्या करते हैं, कि उनको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी, वो सारी बातें आपको अरण्यक में बताई गई। और चौथा है आपका उपनिषद। उपनिषद में आपको यह बताया गया है फिलॉसफी, फिलोसफिकल थॉट के बारे में बताया। फिलोसफिकल थॉट दोस्तों आप समझ लें, कोई भी अगर आप धर्म की बात करते हो, धर्म में भी दो बातें हैं। एक बात वो जो आप फिलोसफिकली करते हो, दूसरी बात वो जो आप फिजिकली करते हो। लेट्स सपोज मैं मंदिर में जा रहा हूं, मैं टीका लगा रहा हूं, या मैं मस्जिद में जाता हूं, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं, दोस्तों वो सारी बातें आपको फिजिकली दिखती हैं, फिजिकली आपका कंडक्ट है। देन दूसरा है फिलोसफिकल थॉट। फिलोसफिकल थॉट का मतलब है किस तरीके से आपका जो मन है वो परमात्मा के साथ मिलेगा, क्या क्या करने से आपका जो आत्मा परमात्मा के साथ मिला है। तो उपनिषद में बेसिकली यही आपको मेन बात बताई है, हाउ आत्मा विल बी यूनिफाइड विद परमात्मा, जिसको बोलते हैं ब्रह्म या ब्रह्मा या कॉस्मोस, यूनिवर्स, ठीक है। हमारा जो आत्मा है किस तरीके से परमात्मा के साथ मिलेगा, उसके बारे में बताया कहां पे? फिलॉसफी उपनिषद में। फिलोसफिकल टेक्स्ट है, 106 उपनिषद है। जो भी वेद में है वो सब क्या है? संहिता। इन संहिता, इन मंत्र को समझाता जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, वो है ब्राह्मण। वेदों में वो बातें जो फॉरेस्ट डिवेलर्स, फॉरेस्ट में रहने वाले साधुओं के बारे में लिखी है, उनको समझाने के बारे में लिखी है, वो है आपका अरण्यक। क्या है? अरण्यक। और जो फिलोसफिकल थॉट है वो है उपनिषद, ठीक है। तो ये चार, हर वेद जो है इन चार पार्ट्स में आपका यूजुअली डिवाइड होता है। ये देख लिया। संहिता, कलेक्शन ऑफ मंत्र एंड हाइम्स प्रेजिंग डीटीज यूज्ड इन रिचुअल। ब्राह्मण एक्सप्लेन्स रिचुअल, सेरेमनी, सैक्रिफाइस, हाउ एंड व्हाई मंत्रस आर यूज्ड। अरण्यक का मतलब सिंबॉलिक एंड मेडिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिचुअल्स स्टडीड इन द फॉरेस्ट, अरण्य यानी कि फॉरेस्ट में। उपनिषद
फिलोसफिकल टीचिंग्स है, बताता है ब्रह्म ब्रह्म जो है यानी कि अल्टीमेट जो रियलिटी है और आत्मा का मिलन किस तरीके से होता है, ये बात आपको बताया ना। अब थोड़ी थोड़ी मैं आपको जो बातें हैं, वैसे इस पे आपको ज्यादा सवाल आपके यूजीसी नेट एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसके बारे में आप फिर भी समझ लें। चलिए जी, नंबर 1 ऋग्वेद की अगर आप बात करें तो ऋग्वेद जो कि किताब है आप समझ लें, इसमें 1028 हाइम्स हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हैं सुक्त है। ठीक है जी, हाइम या सुक्त का मतलब है वर्सेस है, आयतें हैं। ठीक है, आयत जो होती है, ठीक है, चलो जी उर्दू में बोल देंगे आयत। तो 1028 हाइम्स या फिर सुक्त। ठीक, हर एक आयत में कई सारे मंत्र जो है वो लिखे, टोटल अगर आप कर ले तो 10,600 मंत्र हैं पूरे के पूरे ऋग्वेद में। ठीक है, और ये सारे मंत्र और हाइम जो है ऐसे 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिससे आप बोलते हो मंडल। 10 मंडलों में डिवाइडेड ऋग्वेद की जो किताब है वो 10 मंडल्स में डिवाइडेड है, और ये 10 मंडल्स में 10,600 मंत्रास और 1028 सूक्त प्रेजेंट है। ठीक है जी, देन इसके बाद में बोला सकल शाख, सकल शाख जो है ओनली सर्वाइविंग रिसेंशन। दोस्तों अब पहले मैं आपको समझाता हूं रिसेंशन क्या है, अब रुक जाओ, उस पर होल्ड करें। बोरा जी ये 10 मंडल है ना, पहला और जो 10वां मंडल है ये लेटेस्ट है, यानी कि इनको बाद में ऐड किया गया है, बट 2 से लेके 9 तक के जो आपके जो मंडल हैं, जो चैप्टर्स हैं वो पुराने हैं। समझ रहे, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ में डील आपके करते हैं और जो कि नॉलेज के सोर्सेज है, भंडार है। समझ गए? आप समझो सर ये शाख क्या है दोस्तों? शाख का मतलब क्या होता है? वैसे तो शाख का मतलब हिंदी में भी हम इसको वर्ड यूज करते हैं, इसको मतलब होता है ब्रांच। क्या होता है? ब्रांच। देखो कोई भी आपका वेद है ना, कोई भी आपका वेद है, ये डिफरेंट ब्रांचेस में बटी हुआ होता है दोस्तों। एक वेद जो है डिफरेंट ब्रांच में बटा हुआ होता है। ठीक है, ब्रांच बोल दो या स्कूल ऑफ थॉट बोल दो। रुको थोड़ा समझाता हूं, ये देखो 2 इंपॉर्टेंट टर्म आप यहां पे दोस्तों समझ लो। एक है शाख या शाखा, ब्रांच होता है। ठीक है, दूसरा है आपका चरण। दूसरा क्या है आपका? चरण। देखो जी, शाख का मतलब क्या है? बोला इट इज अ टेक्सुअल ब्रांच या फिर वर्जन ऑफ ए वेद, पर्टिकुलर रिसेंशन ऑफ द मंत्रास और द रिचुअल टेक्स्ट। इसका मतलब दोस्तों क्या है? ठीक, लेट्स सपोज अगर एक म्यूजिक की बात करते हैं, लेट्स सपोज म्यूजिक, तो म्यूजिक में कितनी ब्रांचेस है कि नहीं? क्लासिकल भी म्यूजिक है, ठीक है, देन इसके बाद में हिप हॉप भी म्यूजिक है, इसके बाद में आपका जो रैप है मान लो वही हिप हॉप हो गया, चलो जैज भी आपका एक म्यूजिक है, पंजाबी एक आपका म्यूजिक है, तो इसके ब्रांचेस है। वैसे ही वेद की कई सारी शाखा हो सकती है, जो कि आज कुछ कुछ प्रेजेंट है, जो आज हमें मिलती भी है, जिसके सोर्सेज हमारे पास आज भी है। कुछ तो खत्म हो गए, आज हमें दिखते ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं करते। तो ऋग्वेद में एक ही आपकी शाख है, वो है आपका शकल शाख। शकल शाख या सकल शाख भी बोल सकते हैं, सकल शाख। ठीक है, ओनली सर्वाइविंग आपका ब्रांच है ऋग्वेद का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप थोड़ा याद कर लेंगे। तो ये हो गया ऋग्वेद। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है जी कि डिफरेंट रीजन्स के बारे में बताता है। ऋग्वेद आपको सप्त सिंधु के बारे में बताता है। सप्त सिंधु मतलब 7 रिवर्स। ठीक है, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। मेनली आपका जो नॉर्दर्न इंडिया वो आपका सप्त सिंधु, पंजाब का जो इलाका है, इसके बारे में आपको बताता है दोस्तों। ठीक है, ये देखें पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, यानी कि इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, मेनली पंजाब ही है, पंजाब और पाकिस्तान इस रीजन में। ठीक है, तो क्योंकि अर्ली वैदिक एज जो है इसी रीजन के अराउंड में बनती है, उसकी ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन आपको ऋग्वेद देता भी है। ठीक, दूसरा है जी सामवेद। इसमें क्या है? म्यूजिकल चैंट्स, म्यूजिकल चैंट्स है। ठीक है, जो मंत्र जो है म्यूजिकल आपके तरीके से गाए जाते हैं,
मोस्टली फ्रॉम द ऋग्वेद, ऋग्वेद से ही लिए गए, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक, चलो जी। वरा सूक्त आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द म्यूजिकल नोटेशंस। ठीक है, छोड़ दें इसमें। अब सकल शाख, डिफरेंट शाख की हम बात करें तो सामवेद के भी इस तरीके से कई सारी शाख जो है वो है, जैसे कि आपका कोथुम, जैसे कि आपका राणनी, जैसे कि आपका जैमिनी। ठीक, ये शाख है। वैसे तो इसके ऊपर आपका सवाल जो है वो आपसे नहीं इतने पूछे जाते, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें दोस्तों। ठीक, चलो जी। नेक्स्ट है जी यजुर्वेद। यजुर्वेद मैंने आपको बताया हाउ टू परफॉर्म यज्ञ, व्हाट थिंग्स शुड बी डन अगर हम यज्ञ जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्स फ्रॉम यजुस, यजुस मीन सेक्रीफाइस। ठीक है, और वेद का मतलब नॉलेज, तो मतलब क्या हो गया, द नॉलेज ऑफ सेक्रीफाइसल फॉर्मूलाज, किस तरीके से आपको सेक्रीफाइस परफॉर्म करने हैं। द यजुर्वेद डील्स विद द डिटेल्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल, किस तरीके से रिचुअल्स को आप परफॉर्म करोगे, विधि कितनी होनी चाहिए, मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, धन उसमें सामग्री जो है आप डाल रहे हो ऊपर से उसमें क्या होना चाहिए, मीन्स घी होना चाहिए, चावल होना चाहिए, वटेवर। ठीक, तो यजुर्वेद में आपको ये बताया। ठीक है, अब यजुर्वेद जो है अगेन जैसे कि आपका ऋग्वेद, जैसे कि आपका सामवेद, तो यजुर्वेद के भी इस तरीके से कई सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है, चलो देख लें इधर। अच्छा, यजुर्वेद में मेनली आपको जब यज्ञ की बात बताई है तो डिफरेंट यज्ञ जो है उनका भी मेंशन आपको मिलता है। जैसे कि आपको ये देख लें, 10 पूर्णमासा, अश्वमेध्या, राजसूया, अग्निहोत्र एंड सोम यज्ञ। ठीक, ये एडिशनल डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ एज ऑफ नाउ। बहुत सवाल आपको यूजीसी पेपर 2 में इसके ऊपर नहीं मिलते। चलिए चलो जी, अब देख लेते हैं हम इनके ब्रांच। ठीक, जैसे कि सकल शाख, तो कुथुम शाख सामवेद में, तो यजुर्वेद में भी आपके दो इंपॉर्टेंट शाख हैं, दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। एक जो कि नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा फॉलो किया जाता है और दूसरा जो कि सदर्न इंडिया में फॉलो किया जाता है। क्या है वो? है आपका शुक्ला, वो है कृष्ण। शुक्ला यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का मतलब है आपका ब्लैक। एक्चुअल में जो कृष्ण वर्ड है इसका मतलब भी क्या होता है? ब्लैक। कृष्ण जो वर्ड है इसका मतलब भी क्या है? ब्लैक है। ठीक है, और जो शुक्ल है इसको हम बोलते हैं व्हाइट स्कूल, और कृष्ण जो है इसको आप बोल सकते हो ब्लैक स्कूल। ठीक है जी, सिंपल। अब दोनों में एक और डिफरेंस आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो शुक्ल है ये लेटर है, मतलब बाद वाली आपकी ब्रांच है, और जो कृष्ण है ये कंपैरेटिवली इससे पुराना है। एक बेसिक डिफरेंस और आपको मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो आपका शुक्ल ब्रांच जो है बड़े, इसमें आपको टेक्स्ट मिलते हैं, मंत्राज एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, लेकिन सेपरेटेड, यानी कि आपका टेक्स्ट भी है और इनकी एक्सप्लेनेशंस भी हैं नो डाउट, लेकिन टेक्स्ट अलग है, एक्सप्लेनेशन अलग है। वेयर एज कृष्ण शाख की अगर आप बात करें, कृष्ण स्कूल ऑफ थॉट की अगर आप बात करें, कृष्ण यजुर्वेद की बात करें, इसमें क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है और उनकी एक्सप्लेनेशंस जो है वो आपको टुगेदर एक साथ ही दिया गया है। ये भी पॉइंट आप समझ लें। ठीक है जी, तो दोनों में से पुराना कौन है? कृष्ण। ठीक, लेट्स सपोज ऐसे समझ, कृष्ण भगवान बड़े पुराने हैं, बहुत पहले से बात चल रही है, तो कृष्ण क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा आपका। ठीक, और शुक्ल जो है आपका लेटर वर्जन है, ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन साथ में कहां दी है? कृष्ण। कृष्ण आपको पता ना हर चीज को एक्सप्लेन करने में माहिर है, हम समझ, तो टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन साथ में ही है, तो वो कौन है? कृष्ण है। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका। और दोस्तों अगर आप इसके और अगर वेरिएशन की बात करें, ठीक है, पहले तो ये चरण हो गए दोस्तों उसका, ठीक है जी, शुक्ल और आपका कृष्ण। शुक्ल भी दोस्तों आगे अगर आप देखेंगे ये भी आगे डिवाइडेड है आपका। ठीक है, आगे ये भी डिवाइडेड है आपका मध्यांदिना एंड कन्नव, मध्यांदिना एंड कन्नव। तो मध्यांदिना आपका नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा है, कन्नव आपका सदर्न इंडिया में ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने आपको नॉर्दर्न और सदर्न बता दिया। यहाँ पे ऐसा नॉर्दर्न सदर्न नहीं है इसकी डिवीजन, एक ओल्ड है एक लेटर है, और शुक्ल के अंडर जो है आपका कन्नव एंड मध्यांदिना, ये आपका नॉर्दर्न और सदर्न है, ये आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास कृष्ण यजुर्वेद, नॉट मच इंपॉर्टेंट, तो आप देख लें। ये भी आगे कई सारे स्कूल्स में बटा होता है आपका, कथक, कपिस्थला,
देन आपका मित्रायनी एंड तैत्तिरीय। ठीक, चलिए तैत्तिरीय याद रखेंगे, कृष्ण यजुर्वेद का रिसेशन। लास्ट वेद है हमारे पास अथर्ववेद। लास्ट क्या है? अथर्ववेद। बोरा सबसे लेटेस्ट वेद यही है। ठीक, बोरा एंड कंटेन्स हाइम्स फ्रॉम द ऋग्वेद इटसेल्फ। मैंने आपको बताया ऋग्वेद से ही सारे के सारे ये जो आपके बाकी वेद हैं उनको निकाला गया है, एंड सम मॉडिफिकेशन जो है उसमें किए गए हैं। But also spells and charms which reflects aspects of popular beliefs and practices। याद रखना इसमें ज्यादातर आपके स्पेल्स और चार्म्स के बारे में आपको बताया गया। स्पेल्स एंड चार्म्स का मतलब ये है आपका टोटके, कुछ मंत्र, जादू टोना, इस रिलेटेड ज्यादा चीजें इसमें आपको बता रहे। मंत्रास टू क्योर फीवर, बुखार को ठीक करने के लिए मंत्र। वुंड्स, आपके जख्म घाव, इनको ठीक करने के लिए, बीमारियां ठीक करने के लिए, स्नेक बाइट ठीक करने के लिए, इस तरीके के मंत्र जो है इसमें बताया गया। ठीक है, इविल्स, डीमंस, जेलसी, कर्सिस, अभिशाप जो होते हैं, इन सब चीजों को रिमूव करने के लिए, शैतानी ताकतें जो है इनको कंट्रोल करने के लिए, ये सब बातें यहाँ पे आपको बताई। इवन ऑल्सो मंत्रास फॉर अट्रैक्शन, मैरिज एंड फर्टिलिटी, यहाँ पे भी ये भी मेंशन है। अच्छा जी, आपकी बैटल में जीत होनी चाहिए उसके बारे में, गुड गवर्नेंस एक्सेट्रा। तो अथर्ववेद में इसके बारे में ज्यादा बताया है। पॉपुलर बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के बारे में अथर्ववेद में बताया है। देन और हर एक जो वेद है आपको मैंने बता दिया 4 कैटेगरी में, और उसको हमने बांटा है। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक, चौथा उपनिषद। ठीक है, तो इसका भी अगर आप एक शाख देख ले तो आपका शौनक शाख जो है, और साथ में आपका पेपलाद शाख। दीज आर 2 रिसेंशंस, दीज आर 2 ब्रांचेस ऑफ अथर्ववेद। ठीक, चलो ब्राह्मण्स मैंने आपको बता दिया जी क्या है ब्राह्मण्स। इसको आप कोई वर्ण या इसको कास्ट मत समझे। इसका मतलब क्या है? पोर्शंस, डिटेल्स, एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस सैक्रिफाइसल रिचुअल एंड देयर आउटकम्स, उसके बारे में एक्सप्लेनेशंस ब्राह्मण्स में है। देन अरण्यक्स, बुक ऑफ द फॉरेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। उपनिषद्स, और इसमें आत्मा ब्रह्म के साथ कैसे मिलती है, यूनिवर्स के साथ में कैसे मिलती है, फिलोसफिकल थॉट्स है। ठीक है, अच्छा पीछे मैंने आपको गलती से वो 106 बता दिया, 108 आपके उपनिषद है। चले, जिसमें आपके 13 इंपॉर्टेंट उपनिषद होते हैं, समझ लेना। डन, चलिए जी। अच्छा, ये तो हो गया जी आपका वेद। ठीक, वेद आपको पता है क्या है? आपका श्रुति टाइप में आता है। लेकिन इसके अलावा और वेदों को समझाने की कोशिश डिफरेंट किताबों में, डिफरेंट सोर्सेज में किया गया है। जैसे हम सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बोल सकते हैं, जैसे कि आप देखें, जैसे कि वेदांग का मतलब अंग ऑफ वेद। अंग मींस लिम्स, हाथ पांव, वेदांग लिम्स ऑफ द वेद। ठीक, प्रॉपर रिसाइटल, यूज, अंडरस्टैंडिंग द वेद्स। अगेन मैंने बताया ये सारी की सारी बुक्स कैसी हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, इसको समझने में आपको हेल्प करेगा। इसके बाद में आप देखेंगे छोड़ दें ये सारी चीजें डिफरेंट चीजों के साथ, जैसे आपकी फोनेटिक्स मतलब आपके जो वर्ड हैं, संस्कृत के वर्ड्स हैं, इसका उच्चारण, उसके बारे में आपको बताएगा। ठीक है, देन इसके बाद में व्याकरण है, जैसे इसमें ज्योतिष विद्या है, ये सारी चीजें भी आपके वेदों की कहीं ना कहीं पार्ट है, जो कि सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट आप यहां पे याद करें, यक्ष निरुक्त। यक्ष निरुक्त एक किताब का नाम है, एक सोर्स का नाम है। तकरीबन ये लेटर वैदिक एज के बाद ही इसको लिखा गया, 600 से 200 बीसी के बीच में। इसमें देख लें आप क्या है, वर्क ऑन द इटोमोलॉजी ऑफ द वर्ड्स इन ऋग्वेद। वेरी इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद में जो जो वर्ड्स हैं, जो शब्द है, उनका लिटरल मीनिंग क्या है, एटिमोलॉजिकल मीनिंग्स क्या है, वो एक किताब में मेंशन्ड है। यक्ष निरुक्त, यक्ष निरुक्त। तो ये किसके साथ डील करता है? वर्ड मीनिंग मेंशंस इन ऋग्वेद। डन, चलें जी। नाउ इसके बाद में वैदिक लिटरेचर में हमने पढ़ा, तो पहले हमने देख लिया वेद क्या है। ठीक, वेद के 4 पार्ट हमने ये भी देख लिए। ठीक है, जैसे कि आपका संहिता है, देन ब्राह्मण है, देन अरण्यक है, देन उपनिषद। ठीक, और इनके जो रिसेशंस है वो भी हमने देख लिया, इनकी जो ब्रांचेस है वो भी हमने देख लिए। नाउ
अब अगला वैदिक लिटरेचर में हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट एपिक काव्य, काव्य मींस पोइट्री, बड़ी पोइट्री, ठीक है। छोटी पोइट्री होती है इसको हम पोएम बोल देते हैं, और जो बड़ा होता है उसको काव्य बोल देते हैं, एपिक बोलते हैं, ठीक है। लेटर वैदिक एज में जब तुम पहुंचते हो तो वहां पे दो इंपॉर्टेंट काव्य लिखे जाते हैं, दो किताबें लिखी जाती है, दैट इज योर महाभारत एंड रामायण, महाभारत एंड रामायण। तो टू संस्कृत एपिक जो है रामायण एंड महाभारत, इसको हमने देखना है, और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप देखते रहें वीडियो को, ठीक है। चलिए जी, द कंपोजिशन ऑफ महाभारत कैन बी प्लेस्ड बिटवीन 400 BC एंड 400 CE, इसके आसपास के बीच में इसकी कंपाइलेशन है। हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से तो ये बड़ी पुरानी है, ठीक है, त्रेता युग में है, लेकिन एज पर हिस्टोरियंस इस टाइम पीरियड के बीच में ये रहा, ठीक है। और रामायण जो है आपका अगेन वही 4th सेंचुरी BC से लेके 3 सेंचुरी आपका कॉमन एरा तक इस टाइम पे। तो आप ये बोल सकते हैं कि मोर और लेस अगर आप देखेंगे सेम टाइम पे ही इन दोनों की कॉम्पोजिशन जो है हुई है। और हिस्टोरियन ये भी लिखते हैं इन दोनों की राइटिंग स्टाइल को देख के और दोनों में जो कंटेंट दिया है इसको देख के कि जो रामायण है और महाभारत जो है वो सेम किसी एक ही बंदे का वर्क हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों किसका नाम लेते हैं, वाल्मीकि। अब वाल्मीकि, अगर महर्षि वाल्मीकि जी की बात करें तो इन्होंने लिखी है रामायण, ठीक है, और वेद व्यास जो है उन्होंने लिखा है महाभारत को, ठीक है। चलिए जी, तो ये आ गया हमारे पास एपिक्स। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलने से पहले कि आप ये समझ लें, अगर आप हिस्ट्री यूजीसी पेपर 2 की तैयारी आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो आपका वीडियोस हैं, कंटेंट पूरा मिल जाए, सारे के सारे आपको पढ़ाई करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी मिल जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टॉपिक वाइज टॉपिक आपको PYQs और प्रैक्टिस सेट्स जो है यानी कि टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको मिल जाए, तो आप हमारे पेड कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स विंक सारे दिए हुए हैं, तो एक बार जरूर उसको भी आप चेकआउट कीजिएगा। चलिए, तो पहले एपिक पे चल जाते हैं, वो है हमारे पास क्या, महाभारत। हाँ, महाभारत को लिखा है वेद व्यास, याद रखना, जिसने लिखा है महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। और ये जो महाभारत की किताब है ये 18 पर्व में बटी हुई है। 18 पर्व मींस 18 बुक्स, या बोल दो 18 चैप्टर जो है, ये बोल सकते, ठीक। और महाभारत की दो मेन ब्रांचेस है जिसको आप रिसेंशंस जो है वो बोल सकते हो, एक है नॉर्थ और एक है साउथ, एक है नॉर्थ और एक है साउथ महाभारत, ठीक है। मेन इसमें क्या बताया गया, आप सभी को पता है महाभारत जो है बेसिकली एक स्टोरी है जिसमें मेन वॉर बताया गया, आपका कुरुक्षेत्र का जो वॉर है, जो आपका युद्ध है। तो एक तरफ पांडव्स और दूसरी तरफ कौरव, यानी कि आपस में कजन है, ठीक है। और इनका क्या होता है, आपस में एक बैटल होता है, कॉन्फ्लिक्ट, ये लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सेट्स ऑफ कजन, द कौरव्स एंड द पांडव्स, कहां पे, कुरुक्षेत्र में, ठीक। डन। इसी के राउंड में सारी की सारी स्टोरी जो है आपकी घूमती है, ठीक। चलो जी, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन इट वाज कंपोज्ड बाय व्यास, बट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इट इज क्लियरली नॉट द वर्क ऑफ ए सिंगल। और आज अगर इसको देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि किसी एक ही इंडिविजुअल का काम है, मल्टीपल लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया होगा, ठीक है जी। चलो जी, वेद व्यास एंड महर्षि वन। महाभारत किसने लिखा है, व्यास ने लिखा है, ठीक है। महाभारत, अच्छा वही बात है यहाँ पे सेम लिखी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट ये आपको पॉइंट याद रखना है, एक किताब है जिसका नाम है रज्मनामा। किताब का नाम क्या है, रज्मनामा। बेसिकली महाभारत की पर्शियन ट्रांसलेशन है, अकबर ने करवाई थी। महाभारत की पर्शियन ट्रांसलेशन है, अकबर ने करवाई थी, ठीक है। यह है पर्शियन टेलिंग ऑफ महाभारत, स्पॉन्सर्ड बाय अकबर, ठीक है। कौन, रज्मनामा। देन कम्स रामायण। रामायण अगेन आपको पता है, रामायण में स्टोरी आपको बताई है भगवान राम, और इनका बैटल आपका जो होता है वो होता है किसके साथ में, रावण के साथ में, जो आपका राक्षस किंग है, डेमन किंग है रावण, और इन दोनों का युद्ध जो है इसमें बताया।
रामायण को भी बेसिकली दो ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस है रामायण की, एक नॉर्दर्न वर्जन, एक सदर्न वर्जन, हल्की हल्की उसमें वेरिएशन की आपको मिलती है, ठीक है। जैसे महाभारत 18 चैप्टर्स में बटा है, वैसे ही रामायण आपका 7 कांड में बटा है। कांड समझ लो आप, बुक समझ लो या चैप्टर समझ लो, ठीक है, कांड, ठीक है। चलो जी, जैसे आप देखें बाल कांड, ठीक है, अयोध्या कांड, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो डिफरेंट पार्ट्स में आपके ये जो बटा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, कांड बोलते हैं, ठीक। देख लेते हैं, जैसे जल्दी से अगर हम देख लें इसको, ये 7 कांड है आपके सामने। पहला है आपका बालकांड, ठीक है। बालकांड, बालकांड मतलब बालक छोटे, जब भगवान राम जो है वो छोटे होते हैं, उनका बचपन के बारे में बताया। देन आपका अयोध्या कांड, ठीक है। चलो जी, बोला जब उनका कोरोनेशन होता है, यानी कि जब उनको राजा बनाया जाता है, उसके बारे में। देन आपका अरण्या कांड, अरण्या मीन्स आपको पता है फॉरेस्ट होता है, ठीक है, द बुक ऑफ द फॉरेस्ट डिस्क्राइबिंग लाइफ इन फॉरेस्ट। जब वो चले जाते हैं जंगल, वनवास उनको भेज देते, 14 साल का वनवास, वो बताया गया, ठीक है। कशकिंदा कांड है, देन आपका सुंदर कांड है, ठीक है, सुंदर कांड, समझ गए। तो ये सारे कांड ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब दोस्तों, जैसे हमने महाभारत की से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट वर्क देखा, रस्मनामा, अकबर ने स्पॉन्सर किया था, वैसे रामायण से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली ये क्या है, रामायण ही डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, और ये आपके एग्जाम में भी है। नंबर 1 रामचरितमानस, ठीक है, रामचरित मानस, चरित्र रामचरित, ठीक है। ये किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, अवधि लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। रामचरितमानस अवधि लैंग्वेज में लिखा है तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी। दूसरा, रामचंद्र चरित पुराण, रामचंद्र चरित पुराण। दोस्तों रामचरित आपका रामचंद्र चरित पुराण जो है, इसको पंपा रामायण भी बोलते हैं, क्योंकि इसको जो राइटर है वो पंपा है, ठीक है, साउथ इंडियन राइटर है पंपा। ये एक आप कह सकते हैं रामायण ही लिखते हैं एक, समझ गए। चलो जी, और इसमें आप देखेंगे, इसमें वेरिएशन क्या है कि रावण इज पोर्ट्रेट एज अ ट्रेजिक हीरो लेड एस्ट्रे बाय ह्यूमन वीकनेस, अल्टीमेटली प्योरिफाइड बाय सीता डिवोशन। और इसमें सबसे खास बात पता क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जब आप पंपा रामायण, पंपा की रामायण पढ़ोगे, इसमें रावण को मारने वाले राम नहीं लक्ष्मण है, रावण को मारने वाले राम नहीं लक्ष्मण है। ये देखो मैजिकल ट्विस्ट क्या है, लक्ष्मण नॉट राम स्लेज रावण, राम को कौन मारते हैं, लक्ष्मण मारते हैं, राम नहीं मारते हैं, याद रखना है दोस्त, ठीक है जी। ये आपका बेसिकली एक जैन वर्क है, क्या है, जैन वर्क है, ठीक है, इसमें बताएगा। चलो, दूसरी अगर एक और वर्क की बात करें तो वो है इरामवत्रम, ठीक है, क्या है, इरामवत्रम या रामवत्रम भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं कंबा रामायण, पहले को बोलते हैं आपका जी पंपा रामायण, इसको बोलते हैं कंबा रामायण। कंबा रामायण क्योंकि इसका जो राइटर है वो कौन है, कंबा है, ठीक है। चलो जी, ये लिखें, इट इज रिटन बाय कंबर, कंबा या कंबर, कंबर ने लिखा है इसलिए इसको कंबा रामायण या कंबर रामायण भी बोलते हैं। सेलिब्रेटेड तमिल पोइट हैं दोस्तों ये एक, इन्होंने ये वर्क जो है 12th सेंचुरी में लिखा। रामायण से जुड़ा हुआ अगला वर्क जो है, रिलेटेड वर्क जो है, वो है दोस्तों आपका पोमाचार्यु, पोमाचार्यु। पोमाचार्यु किसने लिखा है, विमल सूरी ने लिखा है, प्राकृत लैंग्वेज में ये वर्क लिखा गया है, ठीक है, संस्कृत की बहनी आप इसको समझ लें। और ये एक जैन वर्जन, जैन वर्जन है रामायण का, ठीक है जी। चलो जी, इन पोमाचार्यु रावण इज प्रेजेंटेड एज ए ट्रेजिक हीरो हु इज किल्ड बाय लक्ष्मण नॉट बाय रामा, ये भी आपका सेम ही बात है, ठीक है। चलो जी, एक और है बुद्धिस्ट वर्जन ऑफ रामायण जिसको हम बोलते हैं दशरथ जातक, ठीक है जी, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा है दोस्तों, ठीक है। ये जैन है, क्योंकि जैन जो लिटरेचर है दोस्तों वो प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखा गया आपको पता है, और बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है वो ज्यादा पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया है, ठीक है। चलो, तो पंपा रामायण, कंबा रामायण, देन आपका दशरथ जातक, जातक तो आपको पहले ही पता है, बुद्धिस्ट सोर्सेज जितने हैं उनको ज्यादातर जातक 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 स्टोरीज जो है, इसको हम दोस्तों बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे जो वीडियो का कंटेंट था हमारा इतना ही है। अब हम कुछ एमसीक्यू जो है इसको कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं और देखते हैं कितने आपसे प्रैक्टिस होता है। चलिए, वैसे ज्यादा और भी एमसीक्यू आपको पेड कोर्स में मिलेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पे भी थोड़ी चीजें देख लेंगे। द महाभारत एंड रामायण आर द पार्ट ऑफ श्रुति लिटरेचर,
क्या ये श्रुति है दोस्तों? नहीं, मैंने आपको बोला वेद ही श्रुति है। ये क्या है? स्मृति है। ये क्या है? स्मृति। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, दे बिलोंग टू स्मृति लिटरेचर। भाई यही स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2, ओनली 2, बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, आपको स्टेटमेंट ठीक बतानी है कौन कौन सी है। पहला बोल रहा है जो वाइट, जिसे हम शुक्ला यजुर्वेद बोलते हैं, इसमें मंत्र भी है और कमेंट्री भी है। ये बात बोल रहा है, मतलब मंत्र जो बताए हैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। दूसरा, द कृष्ण यजुर्वेद कंबाइंस मंत्र विद एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। ठीक है जी, चलो अब ये बताना है आपको दोस्तों अच्छा इसको ना थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा। इसमें लिखा है यजुर्वेद कंटेन्स बोथ मंत्र एंड कमेंट्री टुगेदर, एक्सप्लेनेशन, यानी कि साथ साथ में है। तो पहली स्टेटमेंट जो है आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो कृष्ण यजुर्वेद है इसी में मैंने बताया जो टेक्स्ट है, जो मंत्र है, प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ में ही दी गई है। अगर आपको नहीं याद, वीडियो एक बार फिर से देखना, आपको पता लग जाएगा पीछे जब हम यजुर्वेद पॉइंट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी दूसरी स्टेटमेंट ही आपकी ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन, बोले एक किताब है रज्मनामा was a Persian translation of the Ramayana during the Akbar region and it was translated into Sanskrit from Persian। दोस्तों ये भी देख लेते हैं। ठीक, तो पहला रज्मनामा किसके बारे में बताता है आपको दोस्तों? रामायण के बारे में नहीं बताता है, वो आपको महाभारत के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी? गलत, क्योंकि वो महाभारत के बारे में बताता ना रज्मनामा। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट बोल रहे ट्रांसलेट है पर्शियन से संस्कृत में, लेकिन ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पर्शियन से संस्कृत में नहीं हुई है, संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट की गई है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। नीदर 1 नॉर 2, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जी, पौमाचर्यु इज ए बुद्धिस्ट वर्जन ऑफ द रामायण। दोस्तों क्या है? गलत हो गया, क्योंकि ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये जैन वर्जन है। ठीक है, द दशरथ जातक रिप्रेजेंट बुद्धिस्ट टेलिंग ऑफ रामा स्टोरी। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ये बुद्धिस्ट वर्जन है जो राम की स्टोरी के बारे में आपको बताता है। स्टेटमेंट नंबर 2 आपकी ठीक है। और चलो जी, नेक्स्ट बोला जो ब्राह्मण्स एक्सप्लेन सैक्रिफाइसल रिचुअल एंड देयर मीनिंग्स। बोला जो रिचुअल्स है उनको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशंस है ब्राह्मण्स बेसिकली। ये स्टेटमेंट ठीक है आपकी। द अरण्यक्स आर कॉल्ड द फॉरेस्ट बुक्स। इनको फॉरेस्ट बुक्स भी बोला जाता है अरण्यक को। ये भी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड्स आर करेक्ट। ये भी बात ठीक हो गई। नेक्स्ट है, देयर आर 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 ही वेद है बोलता है। द ऋग्वेद इज द लेटेस्ट अमंग ऑल द 4, सबसे लेटेस्ट है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ये सबसे ओल्डेस्ट है। और 4 वेद है, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ओनली 1। ठीक है, विद दिस हमारा जो लेक्चर जो है हिंदू लिटरेचर या हिंदू सोर्सेस हमारे होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बुद्धिस्ट, फिर हम देखेंगे जैन, फिर हम देखेंगे अदर्स जो भी आपके बचेंगे। अच्छा, पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो लाइक जरूर कर दें। स्टडी नॉर्म्स यूजीसी नेट जेआरएफ को, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जो है कर लें। डिस्क्रिप्शन में और भी कई सारे लिंक्स विंक्स है, जरूर आप चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।